हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। रद्द ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईमान हर बात से अनजान अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है, लेकिन वहीं जॉब के चले जाने से ज़ैन के रवैया भी अजीब-सा हो चुका है। चिड़चिड़ा हो गया है, छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करने लगा है। ईमान ने तो पहले ज़ैन का ये अंदाज़ कभी भी नहीं देखा था। वो हर बात पर चिढ़कर फ़ोन बंद कर देता है नाराज़ होकर और ईमान माफ़िया माँगती रह जाती है। ऐसे में आप देखेंगे कि मेहंदी का फंक्शन है, सब घरवाले जमा हैं। इधर शाइस्ता बेगम और जमील मिलकर जो गेम खेल रहे थे, इसको पाया तक मील तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। जमील जानबूझकर होम लोन रिजेक्शन का लेटर ईमान तक पहुंचाता है, जिसे पढ़कर ईमान हैरान है कि बाबा घर के बदले बैंक से लोन क्यों लेना चाहते थे। शादी में तो इतने अखराजात नहीं कि इन्हें इतना बड़ा लोन लेना पड़े। ये बात वो किससे पूछे, कौन बताएगा इसे। इसीलिए वो सलार का इंतखाब करती है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है इसके बाप के बारे में। सलार को कस्में देकर उगलवाती है और सलार भी आखिरकार बता ही देता है कि जैसा सब नज़र आ रहा है वैसा नहीं है, और मैं तो सिर्फ आलम साहब का ख्याल कर रहा था। जैन के घर वालों ने 90 लाख सलामी की डिमांड की थी, जिसे पूरी करने के लिए आलम साहब को ये लोन लेना पड़ रहा था, और अब लोन रिजेक्शन के बाद वो घर बेच रहे हैं। ये सुनकर तो ईमान तड़प ही जाती है। पूरे हॉल के सामने तन्हा स्टेज पर आ जाती है। इसे इस तरह आते देख इसकी बहनें भी हैरान परेशान है। ऐसे में ईमान सबको मुतवज्जो करके कहती है, सब लोग हैरान हैं कि ये दुल्हन की कैसी एंट्री है। ना फूल निछावर हुए, ना सहेलियां साथ हैं और ना ही बहनें। ऐसे में जैन के वालिद उठकर खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है आलम साहब? जमील भी अपने आदमी से कहकर वीडियो बनवा रहा है इस सारे तमाशे की, ताकि पूरी दुनिया के सामने अपने ससुर की इज्जत का तमाशा लगा सके। शाइस्ता बेगम को तो जिस लम्हे का इंतज़ार था वो इनके सामने आ चुका है। ऐसे में आलम साहब अपनी बेटी को देखकर परेशान हो जाते हैं। ईमान, क्या कर रही हो? ईमान सबसे कहती है, आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये शादी तो अब नहीं होने वाली। अपनी बेटी की बातें सुनकर आलिम साहब मेहमानों के सामने हाथ जोड़ देते हैं और सलार इनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लेता है। इन्हें देखकर ईमान को दुख होता है। अपनी बेटी को कभी इतना बोझ मत समझिएगा कि अपने कंधों से उतारने के लिए किसी दूसरे को लाखों देने पड़ जाएं। अब जैन के वालिद को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि अंदर की गेम क्या है। इन्हें तो लगा कि इनकी इंसल्ट कर दी ईमान ने। वो नाराज़ होकर अपने रिश्तेदारों के साथ वापस चले जाते हैं। आलम साहब वहीं पर बैठे, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। ईमान इनके पास आती है तो वो चिल्लाते हैं, इसे कहो यहाँ से चली जाए। ईमान आगे बढ़ती है, बाबा। इस पर वो चिल्लाते हैं, बस। जमील इस सारे तमाशे पर सबसे ज़्यादा खुश है, लेकिन इसके छोटे भाई को अंदाज़ा था कि ये सब कुछ इसके बड़े भाई का किया धरा है। वो इन्हें पकड़कर बाहर लेकर आता है। मुझे सच सच बताएं, ये सब आपने करवाया है ना? जमील तो अपने भाई के सामने साफ मुकर जाता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब करने की। वहीं दूसरी तरफ घर जाकर जैन की वालदा तो रो रो कर जैन को दिखाती हैं कि इन्हें इस बात से कितनी तकलीफ़ हुई है, कितनी अज़ियत हुई है, कितना तमाशा लगा हमारे रिश्तेदारों के सामने। उस लड़की ने तो हमारी इज़्ज़त को उछाल कर रख दिया, हम पर ऐसे ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं। क्या ज़रूरत थी हमसे, हम इनसे पैसे मांगते या जहेज़ की डिमांड करते। वो रोते रोते अपने आंसू साफ करते हुए अपनी नंद से कहती, उम्मीद है इतना सबक काफ़ी होगा आपके लिए। बानो बेगम हैरत से इस औरत को देखती हैं जिन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी अना की वजह से। ये जैन तो बिल्कुल ही टूट चुका है, सब ख़त्म हो गया। ये सिलसिला ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी से भी और मेरे दिल से भी। लेकिन ईमान ने तो अभी भड़ास निकालनी है। वो जैन को फ़ोन करके इस पर चिल्लाती है, तुम झूठे, तुम्हारी पूरी फैमिली झूठी। ईमान की बड़ी बहन इसे संभाल रही है, बस करो, संभालो खुद को, क्या हो गया है। ईमान रोते हुए कहती है, मोहब्बत हो गई थी मुझे जैन से।